बनते 13 पंथ के इकरंगे क्षेत्र से, 13 अंक से बने 13 पंथ के 13वीं मुमुक्षु आपके श्री चरणों में उपस्थित है। गुरुदेव, आज से लगभग एक दशक पूर्व आप इसी अषाढ़ा की धरा पर पधारे थे। तब अषाढ़ा का नजारा कुछ और था और आज कुछ अलग सा है। तब आप श्री ने इसी धरा पर इसी जनवरी के महीने में मेरी बहन को दीक्षित किया था। उन्हें मोनिका से साध्वी मंजुल यशा बनाया था। तब आपके पदार्पण पर उन्होंने खुद को उपस्थित किया था और आज जब आप 10 साल बाद पुनः पधारे हैं तो उन्होंने अपनी बहन को मुझे तैयार कर संस्था में भेज दिया। गुरुदेव, हमारा परिवार शुरू से ही धार्मिक था, पर उनकी दीक्षा के बाद हमारा परिवार और भी ज्यादा धर्म से जुड़ गया। एक व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसे एक सोर्स से प्रेरणा मिलती है। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे निरंतर कई सोर्सेस से प्रेरणा मिलती रही। साध्वी मंजुल यशा जी भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें मधुबाला जी जैसे आज्ञावान मिले और मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, जब मैं घर पर थी तो मैं यूरो किड्स में काउंसलर थी। जब मैं सेवा में जाती तो महाराज मुझे पूछते कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत कर ली तूने, आत्मा की काउंसलिंग कब करेगी। जॉब के साथ मेरा क्राफ्ट का बिजनेस था तो वे कहते कि पेपर का क्राफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीने की सही कला सीखना बड़ी बात है। तुझे अगर आत्मा की काउंसलिंग करनी है और जीवन जीने की कला सीखनी है तो तुझे गुरुदेव के पास जाना होगा। गुरुदेव, आज मैं शासन माता को याद करना चाहूंगी। आज मुझे कोयम्बटूर का वह दृश्य याद आ रहा है जब शासन माता कोयम्बटूर विराज रहे थे और एक दिन मैं उनके दर्शन करने पहुंची और महाराज का लोच हो रहा था। ये देखकर मैं पीछे खड़ी हो गई। शासन माता ने मुझे देखा और इशारे से आगे बुलाकर पूछा, क्या तुझे भी लोच करवाना है। तब मैंने महाराज से कहा था कि महाराज आज नहीं, पर भावना है कभी तो जरूर करवाऊंगी। गुरुदेव, हमारा परम सौभाग्य था कि आप श्री जब कोयम्बटूर मर्यादा महोत्सव हेतु पधारे तो हमारे घर पर भी आप पधारे थे। तब शासन माता के निवेदन पर आप श्री ने हम बहनों को ऐसे आशीर्वाद दिया था कि कच्ची कच्ची नहीं होना है, पक्की बनो, सब नहीं तो किसी और एक को तैयार होना है। गुरुदेव, आचार्य तुलसी ने आचार बोध में लिखा, गुरु के अनमोल बोल संजीवन देते। आपके उन वचनों ने सचमुच मेरे जीवन में संजीवनी का काम किया। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है इसका निर्णय मैं ले पाई। आज मुनि श्री हेमंत कुमार जी मेरे भाई महाराज और साध्वी श्री मंजुल यशा जी मेरी बहन महाराज यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं है, पर मैं उनकी तरफ से भी आप श्री का स्वागत करती हूँ। गुरुदेव, साध्वी मंजुल यशा जी की दीक्षा को लगभग 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तिथि के हिसाब से तो आज हो गए हैं और डेट के हिसाब से 23 तारीख को। तो गुरुदेव, आज मैं उनकी तरफ से आपसे उनके लिए स्पेशल आशीर्वाद मांगना चाहूंगी और अपने लिए भी आशीर्वाद मांगना चाहूंगी कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्षित मंजिल को पाए। और गुरुदेव, मैं पूरी परिवार की तरफ से और मंजुल यशा जी हेमंत मुनि की तरफ से आप श्री का अषाढ़ा पदार्पण पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम अरहम।